गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो मेरा नाम है भूमि और मैं सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी आपका, जो आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं एक पद्य आपके सामने बोल सकती हूँ। और वो पद का नाम है मीराबाई के पद। और इससे पहले कि हम मीराबाई के पद देखें तो हम पहले मीराबाई कौन है और उनके बारे में थोड़ा परिचय करेंगे। तो कहा जाता है कि मीराबाई का जन्म राजस्थान में हुआ था। 15वीं शताब्दी में उनका जन्म राजस्थान में हुआ था और वो बहुत ही बड़े घर की एक बेटी थी। वो शाही खानदान से थी। उनके पिताजी एक राजा थे और वो बचपन से ही श्री कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी। और माना जाता है कि मीराबाई जब छोटी थी तो उनका जो पिता है उनका देहांत हो गया और उनके 7 साल के वर्ष में ही उनकी माता श्री का भी देहांत हो गया। और कहा जाता है कि मीराबाई का पालन पोषण उनके जो दादा है, जिसे ग्रैंडफादर कहते हैं, उन्होंने किया। उन्होंने उनको बढ़ाया, पाला पोसा, उनका बहुत अच्छा पालन पोषण किया। और जब मीराबाई बड़ी हुई तभी वो अपने श्री कृष्ण को ही अपने पति मानने लगी, उनका भक्त करने लगी, उनकी भक्ति में ही डूब गई थी। और माना जाता है कि 1516 को उनका जो विवाह तय हुआ था और वो विवाह तय हुआ था भोजराज से, जो मेवाड़ के जो राजा थे उनसे उनका मीराबाई का जो है विवाह तय हुआ था। और विवाह के बाद भी मीराबाई भोजराज को अपना पति नहीं मानती थी, सिर्फ श्री कृष्ण को ही अपना पति मानती थी। और भोजराज ने, माना जाता है कि भोजराज ने उनको उस दुनिया से बाहर लाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की थी, पर वो नाकाम हो गए। इसलिए उन्होंने वो कोशिश करना छोड़कर उनके जो राज्य है वहाँ पे बहुत सारी जो है कृष्ण की मंदिरें बनवाई, गोकुल बनवाए। और वहाँ पर मीराबाई बहुत आराम से जो है वो कर सकते थे, श्री कृष्ण की भक्ति कर सकते थे। वहाँ पे मीराबाई खूब नाचती थी और गाती थी और श्री कृष्ण की भक्ति करती थी। और 1521 में जो है भोजराज का देहांत हो गया। इसे मीराबाई बहुत ही नाखुश हुई और उनको एक सदमा लग गया और उन्होंने अपने जो है आप्ती मित्र जिसे कहते हैं उनको भी खो दिया था। तो ये कुछ बातें हैं जिसको मैंने लिखा था और यह मीराबाई की परिचय है। तो अब हम चलते हैं जी पद की तरफ। तो मैं पहला एक दोहा पढ़ना चाहूँगी और वो है कि महारारी गिरधर गोपाल दूसरा ना कुइयाँ, दूसरा ना कुआँ साधा सकल लोक चुइयाँ। तो इस दोहे में मीराबाई कहना चाहती है कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, श्री कृष्ण के अलावा श्री कृष्ण ही मेरा सब कुछ है। उनके लिए मैंने आपका सब कुछ छोड़ दिया है, सिर्फ श्री कृष्ण के लिए मैं बहुत उनकी भक्ति करती हूँ। जो भी वो गिरधर ही गोपाल ही मेरे पति है। गिरधर गोपाल वो है, जब उनके ऊपर एक कहानी है जिसकी वजह से उनको गिरधर गोपाल का नाम दिया गया था। और वो कहानी है जब श्री कृष्ण बचपन में थे, उनके गांव में इंद्रदेव ने बहुत सारी भयंकर एक वर्षा कर दिया था और जिससे पूरा का पूरा गांव पानी में डूब गया था। उस पूरे गांव को बचाने के लिए श्री कृष्ण ने अपनी एक उंगली से पूरा का पूरा गिरधर पर्वत उठा दिया था, ताकि जो उनके लोग हैं, ताकि उनके जो संबंधी है वो में रह सके। इसलिए उनको गिरधर गोपाल का नाम दिया था। और मीराबाई कहती है कि वो गिरधर गोपाल ही मेरे पति है, दूसरा ना कोई नहीं है। और दूसरे में कहती है कि मैंने इस संसार को सब कुछ देख लिया है, सब कुछ समझ लिया है और मैं ये मानती हूँ कि श्री कृष्ण ही मेरे सब कुछ है, उनके अलावा और कोई भी नहीं है। ಇಲ್ಲೇ ಮೀರಾಬಾಯಿ ಅವಳು ಏನಂತಾಳೆ ಅಂದರೆ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅವರೇ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಾಳ ಪಂಚಪ್ರಾಣ. ಅವ್ರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಆ್ಯಸ್ ಅ हस्बैंड ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. उनके पति श्री कृष्ण ने समझ गई थी. ಅವಳು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಜಗತ್ತನ್ನು ನೋಡಿದ್ದರೂ ಕೂಡ तो
तो यह जो वाक़या है वो इस दोहे में कहती है, और हम दूसरा दोहा पढ़ने जा रहे हैं। वो है कि भाया छांड्या बंदा छांड्या संग सुइया संग साधा संग बैठ बैठ लोक लोक लाज गुइया। मैं एक और बार फिर से पढ़ना चाहूँगी। साधा साधा संग बैठ बैठ लोक लाज गुइया। ये कहती है कि जो मीराबाई जो साधुओं के साथ बैठती थी, उस साधुओं पे भी और उनके ऊपर भी लोग क्या करते थे, उंगली उठाते थे कि एक लड़की और एक औरत होने के बावजूद भी पुरुष के साथ यह बैठ रही है, उनके सारी पूरी दुनिया घूम रही है। तो यह बात थी जिसको लोगों ने एक निंदा बना दिया था मीराबाई का, जो श्री कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी, उनके बारे में भी निंदा बना दिया था लोगों ने। साधु तो वो है जो सब इस दुनिया के मोह माया से दूर है, और उनके बारे में भी लोग बुरा भला बोलते हैं। तो सोचिए हमारे बारे में तो क्या बोलते होंगे, हम तो साधु भी नहीं है। साधु तो वो है जो जिसने इस दुनिया से को छोड़ दिया, ये सब मोह माया खुशी गम वो ये सब कुछ छोड़ दिया है, उनके बारे में भी वो ऐसा भला बुरा बोलते हैं। तो सोचिए हम तो कुछ भी नहीं है उनके सामने, और हमारे बारे में क्या बुरा भला बोलती होगी। और बोला जाता है कि यह जो मीराबाई है, उन्होंने अपने भाई बंधु जो भी उनके रिलेटिव्स हैं, उनको सबको उन्होंने छोड़ दिया था, क्योंकि उन्होंने भी मीराबाई को छोड़ दिया था। जब मीराबाई श्री कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी, श्री कृष्ण को ही अपना सब कुछ मानती थी, तो उनके भाई बंधु जो भी है, उन्होंने मीराबाई को अकेला छोड़ दिया था, उनका साथ छोड़ दिया था। इसलिए मीराबाई ने भी उन्हें छोड़ दिया था, और वो साधुओं के साथ बैठकर इस पूरे ब्रह्मांड को या फिर दुनिया को देखती रहती थी। तो हम अगला वाला जो पद्य है, दोहा है, वो हम पढ़ने जा रहे हैं, और वो है कि आसवा जल सीज सीज प्रेम बल बुइया राणा विसरो प्याया भेज्या पिय मगर हुइया। तो इस दोहे में मीराबाई कहती है कि जो उनके पति थे भोजराज, जो उनके पति थे भोजराज, और जो उन पति के जो एक भाई थे जो मीराबाई के देवर लगते थे, उन देवर ने क्या किया है, मीराबाई को मारने के लिए विष तक भेज दिया था, विष तक पिला दिया था मीराबाई को, जो श्री कृष्ण की बहुत बड़ी भक्ति थी, जो श्री कृष्ण को अपना सब कुछ मानती थी। किसी का भी मीराबाई ने कुछ भी नहीं बिगाड़ा था, उनको तक नहीं छोड़ा किसी ने, उनको मारने का एक क्या बोलते हैं उसको प्लान बना दिया था, और उनको विष तक दे दिया था। और मीराबाई ने क्या किया है, उस विष को पी लिया है, उस विष को अपने पी लिया है, और यह सोचकर पिया है कि जो श्री कृष्ण है उनको मीराबाई को अपने पास बुलाना चाहते हैं। श्री कृष्ण भी मीराबाई से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इसलिए वो अपने मीराबाई को अपने पास बुलाना चाहते थे। यह सोचकर मीराबाई ने क्या किया है, विष को पी लिया है। और मीराबाई यह श्री कृष्ण के बारे में कहती है कि असवा जल सींच सींच प्रेम बल बुइया। इसके बारे में यह कहती है कि इस दुनिया को देखकर जो उनके लोग हैं, इस दुनिया में लोग हैं, वो उनके बारे में जो निंदा करते थे, उनके बारे में जो बोलते थे, वो उससे मीराबाई बहुत ज़्यादा रोती थी, और बोल रही है कि मीराबाई के आँखों में जो आंसू आते हैं, जो लोग उनको रुलाते हैं, उस आंसुओं से मीराबाई क्या करेगी, श्री कृष्ण के जो पद हैं, जो उनके पैर हैं, एक बहुत ही ज़्यादा उनके पैर को बहुत ही ज़्यादा प्योर माना जाता है, और उस पैर को मीराबाई क्या करेगी, उस आंसुओं से उसको पोंछेगी, उसके ऊपर उनके आंसुओं से उसको साफ करेगी। यह मीराबाई बोलती है। और अब हम अगले वाले में जा रहे हैं। अब तो बात फैल पांड्या जइया सज कुइया मेरा ही लगन लोइया हो ना हो जो हुइया।
सो इसमें मीराबाई बोलती है कि जो भी मेरे बारे में भला बुरा बोलते हैं मुझे उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी नहीं, जो उनको बोलना है वो बोल सकता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं किसी को भी नहीं मानती हूँ, श्री कृष्ण को मानती हूँ और मेरे लिए फ़र्क पड़ता है तो सिर्फ श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। तो यह सब जो है मीराबाई क्या है श्री कृष्ण के बारे में बोलती है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम इसको लेके एक विचार कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा गोल है जब तक हम उसको अचीव नहीं कर लेते, किसी और बारे में हमें सोचना तक नहीं है, किसी और बारे में बोलना तक नहीं है, क्योंकि लोग का क्या काम ही क्या है, सिर्फ हमारे बारे में भला बुरा बोलना। अगर हम थोड़ा सा तो सक्सेस हुए तो उनका शुरू हो जाएगा हमारे बारे में भला बुरा बोलना। तो यह जो है मीराबाई कहती है, मैं आपको एक उदाहरण से समझाना चाहूँगी। तो एक बार क्या होता है, 7 लोग होते हैं और वो 7 लोग माउंट एवरेस्ट जो है वो जो हमारी एक विश्व में ही सबसे बड़ी ऊंची जो पर्वत है उसको चढ़ने के लिए जाते हैं। कौन? 7 लोग हैं जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए जाते हैं। एक बार क्या होता है, वो 7 लोग चढ़ने के लिए जाते हैं, पर उन 7 में एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसके आंखें और कान नहीं होते हैं। जी हाँ, उसके आंखें और कान नहीं होते हैं। 6 एकदम हट्टे कट्टे होते हैं, पर तो एक ही है उसके आंखें और कान बिल्कुल नहीं काम करते, बाकी के 6 के 6 उनके सब कुछ काम करते हैं, हाथ और पैर सब कुछ काम करते हैं। तो वो जब माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना शुरू कर देते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे लोग भी है तो चढ़ने के लिए जाते हैं, और वो क्या करते हैं, उनको आलस आ जाता है, बोलते हैं ये तो बहुत ऊपर है, हम तो चढ़ नहीं सकते, हम तो जा रहे हैं। तो वो 6 में से 2 लोग चले जाते हैं, यह सोचकर कि वो बहुत बड़ा ऊंचा स्थल है, हम वहाँ पर तो जा नहीं सकते। तो फिर से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, उनमें से 2 चले गए, अभी सिर्फ 5 बचे हैं, जिसमें कि एक अंधा है और वो कुछ सुन नहीं सकता। तो वो पाँचों के पाँचों आगे बढ़ते हैं, ऊपर चलते हैं, तो फिर उनमें से भी 2 फिर उनको आलस आता है, और वो फिर उनको ऐसा लगता है कि अगर ऊपर से जाके नीचे गिरे तो बचना तो नामुमकिन है, हम नहीं बच पाएंगे। तो वो दोनों के दोनों फिर से वापस नीचे चले जाते हैं। तो अब बचे कितने? सिर्फ 3 बचे, और इसमें एक अंधा होता है और उसको कुछ सुनाई नहीं देता। तो वह जो तीनों के तीनों है वो फिर से माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई शुरू कर देते हैं। तो शुरू करने के बाद जो बचे हुए 2 होते हैं, 3 बचे हुए होते हैं, इसमें 2 बोलते हैं कि बाप रे, यह तो बहुत ऊंचा है, हमारा पैर सर सब कुछ ठंड लग रही है इतनी कि सब कुछ जाम हो गया है, हम कुछ आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो वह क्या करते हैं, वह दोनों लोग फिर नीचे चले जाते हैं, और एक जो होता है ना, जो जिसके आंखें और कान बिल्कुल नहीं होती, वह माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ देता है, वह अपना जो झंडा है वो गाड़ देता है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि उसके आंखें भी नहीं थी और कान भी नहीं थे, तो उसने किसी को नीचे आते हुए भी नहीं देखा और यह सुनते हुए भी नहीं देखा कि मुझे पैर दर्द हो रहा है, वो हो रहा है, मुझे ये हो रहा है। तो हमें यह बात की सीख मिलती है कि हमें हमेशा जो हमारा लक्ष्य है, हम वहाँ तक पहुँचने से पहले कुछ भी भला बुरा नहीं सोचना चाहिए। लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या करते हैं, उसे हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हमारा जो लक्ष्य है हमें वही देखना चाहिए। इसलिए तो जो वो मनुष्य था जिसके आँख और कान दोनों नहीं थे, उसने कुछ भी भला बुरा नहीं सोचा, सिर्फ यह सोचा कि मुझे पहुंचना है। और इसने नहीं भी देखा कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किसका पैर दर्द कर रहा है, किसका पैर नहीं दर्द कर रहा है, उसने यह भी नहीं सोचा। तो इसलिए हमें यह सीख मिलती है। इस उदाहरण के साथ साथ में जो ये पहला स्टांजा है जो मैंने पढ़ा था, उसको मैं एक और बार रिवाइज करना चाहती हूँ। तो इसका जो पहले, तीसरे, चौथे, इन सब में जो मीराबाई बोलती है कि श्री कृष्ण की
श्री कृष्ण की महिमा बोलते हैं कि श्री कृष्ण ही मेरे सब कुछ है, मेरे गिरधर गोपाल है। और जिस मनुष्य पे जो है मोर पंख लगा हुआ होगा वही उनके पति होंगे और वही उनके हस्बैंड होंगे। तो यह मीराबाई अपने श्री कृष्ण की भक्ति के लिए बोलती है। और दूसरे में हमने पढ़ा कि मीराबाई ने जो साधु मीराबाई ने अपने भाई बंधुओं को सब कुछ छोड़ दिया था सिर्फ श्री कृष्ण के लिए। और वो जहाँ सब साधुओं के साथ बैठती थी तो लोग उनके बारे में भला बुरा बोलते थे, कि निंदा करते थे उनकी, कि यह एक महिला होके भी पुरुष के साथ बैठी है, जो साधु है, जो उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है, जो हम उनके सामने हम कुछ भी नहीं है, उनके बारे में भी लोग ऐसा भला बुरा बोलते हैं। क्योंकि अगर मीराबाई के बारे में बोलें, मामूली बातें उनके बारे में भी बोलते होंगे, तो हमें यह समझना चाहिए कि हमारे बारे में कितना बुरा बुरा बोलते होंगे। पर मीराबाई ने अगले लाइन में ही कहा है, क्योंकि उनको उसी बात के कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि वो कुछ सोचती नहीं है, सिर्फ सोचती है तो सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण के बारे में ही सोचती है। सो अगले लाइन में बोलती है कि क्योंकि जब उनको आंसुएं आती थी, जो उस आंसुओं से श्री कृष्ण का पैर वो पूछती थी, उनको ये कंपैरिजन किया है उन्होंने। और अगले लाइन में बोलती है कि वह जो हाँ वह जो उनके जो पति है, जो अध्यात्म उनके जो पति है, उनके उनके देवर जो है, उनको उन्होंने विष तक पिला दिया था। पर श्री कृष्ण की भक्ति की वजह से, जो श्री कृष्ण को मानती थी जो मीराबाई, उसकी वजह से मीराबाई को एक खरोच तक नहीं आई, एक कुछ भी नहीं हुआ मीराबाई को, यह वो कहती है। तो आगे वो कहती है कि ये दुनिया क्या सोचती है, कि दुनिया क्या सोचती है, उनको वो फर्क नहीं पड़ती। तो छोटी सी ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है मेरे एक सेशन में, जो पढ़ाने जा रही हूँ मीराबाई का पद्य। तो जैसा कि आपको सबको पता है कि हमने पहला पैरा है, जो स्टांजा है, वो हमने कंप्लीट कर चुका है, और हम अभी दूसरे के लिए पढ़ रहे हैं। और दूसरा पद्य है आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। भज मन चरण कमला अविनाशी, जेतक दिशा धरणी गगन में तो ताई उठ जासी। तो इस जो लाइन है, जो पद्य है, इसमें मीराबाई हमसे कहना चाहती है, हमसे नहीं कहना चाहती, वो कहना चाहती है अपने मन से। तो वह अपने मन से कहना चाहती है कि है मन, तू कृष्ण की महिमा में ही डूब जा, कृष्ण के ऊपर ही डूब जा, कृष्ण की भक्ति में ही डूब जा। क्योंकि ये जो दुनिया जो है, वह दुनिया सिर्फ एक दिखावा है, वह दुनिया सिर्फ एक दिखावा के लिए बनी है। यहाँ दुनिया में कोई भी जो है परमानेंट नहीं होता है, सब लोग एक बार आए हैं तो अवश्य है कि एक बार जाएंगे। तो अपने आप को कहती है कि यह हमें एक बार आना है तो यहाँ एक बार जाना भी है। इस सिर्फ 4 दिन की दुनिया है, और इस 4 दिन में जो है तुम श्री कृष्ण की भक्ति करो, श्री कृष्ण को ही मानो, श्री कृष्ण की अपना ही जी। तो हम अगले जा रहे हैं अगले पद्य में। तो वह बोलती है कि तीरथ भरत ज्ञाय कठिया कहाँ लय करवत काशी, यह देह रोग गर्भ का कारण माटी माँ मिल जासी। तो मीराबाई कहती है कि इस देह पर क्या इतना गुरूर करना, इस देह पर क्या इतना एटीट्यूड करना है। जो एक बार मिट्टी से आया है वह मिट्टी में ही जाने वाला है, तो इस देह पर गुरूर के क्या करना। जो ये महंगे महंगे कपड़े पहनते हैं, उस देह का क्या ही करना है।
तो वह बोलती है कि इस दुनिया में आज तक किसी का भी नहीं चला है, सिर्फ श्री कृष्ण का चला है। अगर श्री कृष्ण ने इस दुनिया को बनाया है तो अवश्य है वही इसको डुबा भी सकते हैं। अगर हमारे पास बहुत सारे पैसे हैं, धन दौलत है, बहुत सारी जगह है, सब हमने बना के रखी है, क्या फ़ायदा जब अगर श्री कृष्ण ने बना है तो श्री कृष्ण उसको मिटा भी सकते हैं। श्री कृष्ण के सामने हम कौन होते हैं ये सब बोलने वाले? हम कौन होते हैं श्री कृष्ण के सामने जो बोलने वाले हैं कि हमारे पास इतने सारे पैसे हैं, इतने सारे वो है, ये है? हम होते कौन है श्री कृष्ण के सामने जिसने इस दुनिया को बनाया है? मैं इसका उदाहरण देना चाहूँगी कि जो हमारी माँ होती है, हम सबकी जो माँ होती है, वो अपने आप पे कभी गुरूर नहीं करती है, कभी यह नहीं बोलती है कि मैं तुमको इतना प्यार करती हूँ तो तुम मुझे महीने का खर्चा दो। कभी किसी ने माँ ने बोला है? मैं आपको सबको पूछना चाहती हूँ कि कभी किसी के माँ ने बोला है कि गुरूर करती हूँ? जो गुरूर करती है, जो एटीट्यूड दिखाती है, जो यह बोलती है कि मुझे हर महीने का खर्चा दो, मुझे हर महीने की सैलरी दो, कभी भी नहीं बोलती है। जी बिल्कुल नहीं, ऐसा माँ कभी नहीं बोलती है। माँ अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। हम कितने भी बड़े हो जाए, हमारी माँ के लिए हम तो बच्चे ही रहेंगे। और यह बोलते हैं कि जो माँ जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी एक जो है क्रिएचर है। माँ ही दुनिया है, माँ ही सबकी दुनिया है। तो यह उसके बारे में बोलती है। मीराबाई जो है वह बोल रही है कि इस घमंड क्या करना। कभी किसी के माँ ने अपने ऊपर घमंड किया है? किसी की माँ ने कहा है जाओ पहले मुझे सैलरी दो, बाद में मैं तुमको खाना दूंगी, प्यार करूंगी? किसी माँ ने बोला है? नहीं। क्योंकि वो क्यों नहीं बोलती है? क्योंकि वो अपने बच्चे से प्यार करती है, अपने बेटे या बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। उसको कभी कोई घमंड नहीं आता। पर हम जो होते हैं माँ की प्यार की परवाह करे बिना उनको कुछ भी सुना के चले, मुंह उठा के चले आते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। सो हम फिर से पद पे आते हैं। एग्जाम्पल ख़त्म हुआ है तो हम फिर से पद पे आते हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि इस घमंड क्या करना, इस शरीर पे घमंड क्या करना है जो एक बार मिट्टी से आया था, मिट्टी में ही मिलने जाने वाला है। जब हम मरेंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है हमारे पास कितने धन दौलत है? क्या हम लेके जाने वाले हैं ऊपर? नहीं। अब मेरे पास 10 करोड़ रुपए है, 20 करोड़ रुपए है, 40 करोड़ रुपए है, 50 करोड़ रुपए, क्या फ़ायदा? मरने के बाद वो हम लेके जाने वाले हैं भगवान के पास। मरने के बाद हम स्वर्ग में या फिर नरक में कोई अपार्टमेंट खरीदने वाले हैं? मरने के बाद हम स्वर्ग को ही खरीदने वाले हैं या फिर नरक को ही खरीदने वाले हैं? नहीं। जब हम आए थे खाली हाथ, जाएंगे भी खाली हाथ। तो यह उसके बारे में बोलती है। और अगला मैं बोलना चाहूँगी, यह संसार जरित बात क्या क्या तो है। तो अगले बारे में मीराबाई बोलती है कि यह जो संसार है वो सिर्फ श्री कृष्ण ने ही बनाया है। और वह बोल रही है कि श्री कृष्ण ही इस संसार के सब कुछ है। श्री कृष्ण के सामने जो है वो कोई भी नहीं है। और वो बोलती है कि जो ये तीर्थ यात्रा करते हैं, जो ये इतने सारे किलोमीटर जो चल के जाते हैं फिर चल के आते हैं, क्या फ़ायदा इनका? अगर मन में भक्ति हो, आशा हो, विश्वास हो भगवान के प्रति, तो यह कुछ भी फ़ायदा नहीं है। घर बैठे बैठे ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, हमको मुक्ति दिला सकते हैं, भगवान हमको मुक्ति दिला सकते हैं। क्या फ़ायदा इस तीर्थ यात्रा का जो 50-50 किलोमीटर जो चल के जाते हैं, बिना चप्पलों के भी चल के जाते हैं लोग, यह मानकर कि जो भगवान है जो वो हमके मिलेंगे, क्या फ़ायदा इसका? मीराबाई बोलती है कि क्या फ़ायदा इसका? जो हो इतने चल के हुए, अगर मन में विश्वास हो तो भगवान यहाँ ही मिल जाते हैं। तो इस बारे में मीराबाई बोल रही है। मीराबाई बोलती है कि जिसके मन में श्री कृष्ण के लिए भक्ति नहीं होती, श्री कृष्ण को वह नहीं मानते, वह इस दुनिया के जो चक्कर है वही काटता रहता है। जो इस दुनिया के 84 लाख
स्क्वायर किलोमीटर में जो ये दुनिया फैली है उसमें ही ये घूमता फिरता है, दौड़ता फिरता है, उसको मोक्ष या फिर मुक्ति नहीं मिलने वाली जब तक वह श्री कृष्ण को अपना नहीं मान लेता, श्री कृष्ण की भक्ति नहीं कर देता। तो अगले में मीराबाई बोलती है कि श्री कृष्ण को बोलती है कि मीराबाई जो है श्री कृष्ण की दासी बन के भी श्री कृष्ण के पास चलने के लिए तैयार है। जी हाँ, मीराबाई बोलती है कि अगर तुम मुझे दासी बना के भी ले जाओ तो मैं तुम्हारे पास खुशी खुशी जाने के लिए चलूँगी। और आज के ज़माने में कोई दासी तो क्या कोई दोस्त बन के भी नहीं जाना चाहता ऊपर, क्योंकि उनको उतना घमंड है अपने आप के ऊपर, क्योंकि हम क्यों जाए ऊपर, हम यहाँ पे कुछ है, हमारा उतना धन है, इतना धन है, उतना पैसा है, इतना हम क्यों जाए सेवक बनकर, क्यों रहे तुम्हारे पास सेवक बनकर। कोई किसी का सेवक तो क्या, किसी को अगर छोटा सा भी मदद कर लिया जाए तो अपने आप पे ऊपर शर्मिंदा करते हैं, तो सेवक करना तो बहुत ज़्यादा दूर की बात है। तो मीराबाई बोलती है कि अगर तुम मुझे सेवक बना के भी ले जाओ तो मैं तुम्हें चाहूँगी तुम्हारे साथ। यह मीराबाई बोलती है कि हे गिरधर गोपाल, मुझे अपने साथ ले चलो, मैं तुम्हारी हूँ, सिर्फ तुम्हारी, और तुम मेरे पति हो, वो हो, तो इसलिए मैं जो हूँ मैं सिर्फ तुम्हारी भक्ति करूँगी। और माना जाता है कि मीराबाई जो है, जब मीराबाई के पति जो है भोजराज वो गुजर गए थे, उसके बाद मीराबाई जो है द्वारका चली गई थी। और यह माना जाता है कि द्वारका में ही जो श्री कृष्ण की मूर्ति है उसमें ही मीराबाई बस गई थी। तो मैं इस जो अंतिम जो पैरा है उसको मैं फिर से एक बार रिवीजन करना चाहूँगी कि मीराबाई अपने मन से ही बोलती है कि है मन, तो कृष्ण की महिमा में ही जुड़ जा, तो कृष्ण की भक्ति में ही जुड़ जा। तो मीराबाई अपने मन को बोलती है और अगले में बोलती है कि इस देह के बारे में बोलती है कि इस देह का बारे में घमंड करके क्या फ़ायदा, एक बार मिट्टी में आया है और मिट्टी में ही मिल जाने वाला है, तो इस देह का फ़ायदा ही क्या है आकर। तो वो बोलती है कि वो बोलती है कि अगर हमने कृष्ण के ऊपर भक्ति आशा नहीं रखा तो हम इस दुनिया में है जो घूम फिर के जाने वाले हैं, उधर से इधर, इधर से उधर जाने वाले हैं, हमारा कोई अंतिम ठिकाना भी नहीं होगा जब तक वो व्यक्ति जो है श्री कृष्ण के बारे में भक्ति नहीं दिखा देता। तो वो आगे बोलती है कि वह आगे बोलती है कि श्री कृष्ण ही जैसे उनके लिए सब कुछ है, उनका जीवन ही श्री कृष्ण ने ही किया है। वो बोलती है कि श्री कृष्ण ही मेरे सब कुछ है, मैं उनके सामने एक दासी बन के भी जाने के लिए भी तैयार हूँ। वह यह बोलती है कि उनके सामने जाति बनने के लिए भी तैयार है। वो लोग क्या बोलते हैं, लोग क्या सोचते हैं, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है यार। उनको जो फ़र्क पड़ता है तो वो है श्री कृष्ण और सिर्फ श्री कृष्ण। तो यहाँ पे ये पद्य समाप्त होता है और मैं बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी आपका, जो आपने यह सुना मेरा पद्य, इतनी शांत से विश्वास से मेरा पद्य सुना और मुझे यह बोलने का एक अपॉर्चुनिटी दिया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर मैं यहाँ पे कोई भी गलती करती हूँ तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। थैंक यू।